हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, 29 मार्च या फिर 30 मार्च से। इस बार कितने नवरात्रे हैं, 9 या फिर 8। इसके साथ ही हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, किस तरीके से आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ में हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इन दिनों में कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं और माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी आरंभ हो जाता है। इस साल की चैत्र नवरात्रि काफी शुभ मानी जा रही है। ग्रहों की स्थिति के साथ साथ कई राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है जिसे तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं अन्य 2 नवरात्रि को चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। ऐसे में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। 9 दिनों तक पड़ने वाली इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही कलश स्थापना करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 नहीं बल्कि केवल 8 दिन की पड़ रही है, जिसकी शुरुआत 30 मार्च को हो रही है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब से कब तक है, कलश स्थापना का मुहूर्त से लेकर नवरात्रि कैलेंडर तक। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम को 4:27 से शुरू हो रहा है, जो 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है, जो 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। इसके साथ ही 7 अप्रैल को नवरात्रि का पारण किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का कलश स्थापना का मुहूर्त देख लेते हैं। पहला मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक है और दूसरा मुहूर्त वही घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:01 से 12:50 तक है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की होगी। चैत्र नवरात्रि में पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए 8 दिन के ही नवरात्रि पड़ेगी। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पूजा। चैत्र नवरात्रि के दिनों में पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि की पूजा विधि में कई तरह की बातें ध्यान रखनी होती है। आइए जानते हैं क्या है सही पूजा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, उसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें। इससे न केवल शारीरिक शुद्धता बनी रहती है बल्कि मानसिक शुद्धता भी मिलती है। पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। यह स्थान को शुद्ध करने के साथ साथ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी माँ को लाल चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। लाल रंग देवी शक्ति का प्रतीक है और इस दौरान यह रंग शुभ माना जाता है। पूजा में चना और खीर का प्रसाद अर्पित करें। यह प्रसाद माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पूजा स्थल पर धूप बत्ती और देसी घी का दीपक जलाएं। इससे वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इनका पाठ करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में माँ दुर्गा से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यह प्रार्थना पूजा का अहम हिस्सा है। नवरात्रि के व्रत और पूजा करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। माँ दुर्गा की पूजा से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दौरान व्रत और पूजा करने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। माँ दुर्गा की पूजा से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। चैत्र माह हिंदू नववर्ष का सबसे पहला महीना होता है, तो इस दौरान किए गए उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। आइए जानते हैं उपाय। आर्थिक समस्या के लिए उपाय। अगर आप भी लंबे समय से पैसों की तंगी के कारण परेशान हैं या पैसा आपके हाथ में नहीं टिकता, तो चैत्र नवरात्रि के दौरान लौंग का यह उपाय आपकी मुश्किल को कम कर सकता है। चैत्र में माँ दुर्गा को 9 दिन तक 2 लौंग का जोड़ा अर्पित करें। साथ ही माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के दौरान 9 दिन लौंग कपूर से आरती करें। रातों रात आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। पूरे 9 दिन सिंदूर का चढ़ावा अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, ताकि इससे आपके धन का विस्तार होता है। आप अपनी राशि के अनुसार सिंदूर से दुर्गा स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। यह समृद्धि पैदा करता है। नवरात्रि के दौरान शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाने से समृद्धि आती है। माता की पूजा के दौरान 5 गुड़हल के फूल चढ़ाएं और उन्हें अपने पर्स में रखने से आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। लाल रंग के फूल देवी माँ के प्रिय फूल है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार चुनेरी के फूल के साथ उन्हें चढ़ाने से निश्चित रूप से समृद्धि आती है। उन्हें अपनी अलमारी या कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं, जहां आप अपना कीमती सामान और पैसा रखते हैं। नवरात्रि समापन के बाद घर में कन्या पूजन करें। कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और अपने बजट में उन्हें दक्षिणा दें। इससे वे सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और आपकी समृद्धि और शांति में बाधा बन रही है। पूरे 9 दिनों की अवधि में घर के मुख्य द्वार से पूजा कक्ष की और लक्ष्मी के चरणों के चिन्ह खींचे। इससे धन कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।